नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, एक बार को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उस बंदे की एक आदत थी कि वो जब भी शाम को अपना काम निपटा कर घर आता था ना, तो घर की छत पर जाकर टहलने लगता था। एक दिन अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि एक बलून हवा में उड़ रहा है, किसी ने छोड़ दिया है। तो उसने ऐसे ही देखा। दूसरे दिन फिर वही बलून दिखा उसे, तीसरे दिन भी दिखा। तो आखिरकार उस व्यापारी की जिज्ञासा जग उठी कि यार कौन है ये रोज़ रोज़ बैलून छोड़ता है। तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का हर रोज़ बैलून छोड़ता है और फिर अपने घर चला जाता है। अब तो उसका रोज़ का ये खेल बन गया कि वो आता, ऊपर थोड़ी देर टहलता, जितने में वो बच्चा आता, बलून हवा में छोड़ता और फिर घर चला जाता। एक दिन व्यापारी को थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसने उस बलून को देखा तो आज उसे बैलून दिखा नहीं। तो उसने उस लड़के को झांक कर देखने का प्रयास किया कि यार शायद वो लड़का यहीं पे खड़ा हो या फिर आकर जा चुका हो। तो उसने देखा, उसे वो लड़का तो नहीं दिखा, परंतु वो जैसे ही पलटा ना, अपने ही घर की छत पर उसे एक बलून लटका हुआ दिखाई दिया। उसने फटाक से उस बलून को पकड़ा तो वो देखकर दंग रह गया। उस पर उस लड़के ने लिखा था कि हे भगवान जी, मेरी माताजी की तबीयत ख़राब है और मेरे को सन्यासी बाबा ने कहा था कि आप तक एक बार मेरी बात पहुंच जाए ना, तो मेरी माताजी का इलाज हो जाएगा। बस मैं रोज़ रोज़ लिख लिख के थक गया हूँ, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को पता है बहुत से लोगों की बातें आपको सुननी पड़ती है, परंतु अब की बार आप मेरी बात भी सुन लीजिए। उस पर इतनी मासूमियत से ये बात भगवान जी के लिए लिखी गई थी। तो उस व्यापारी से रहा नहीं गया, उसने पूरी रात बेसब्री में निकाली जैसे तैसे करके। सुबह उठते ही वो बंदा उस लड़के के घर पहुंचा और घर जाकर उस लड़के को बाहर बुलाया और उसे पूछा कि भाई, तू ये रोज़ बलून हवा में क्यों छोड़ता है? और कल तुम्हारा बलून तो मेरे घर की छत पे ही अटक गया था, वो तो भगवान तक पहुंचा ही नहीं। और तू ये कैसे जानता है कि बलून पर तू बातें जो लिख कर भेजता है ना, वो भगवान तक पहुंचेगी भी? तुम्हें ये किसने बता दिया? तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि देखिए साहब, मैं एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, परंतु एक दिन एक महात्मा जी मेरे को सन्यासी बाबा मिले थे। मेरे को उन्हें देखकर यूँ लगा कि इन्हें बहुत भूख लगी है, तो मैंने 1-2 रुपए का कुछ खाने को लाकर उन बाबा जी को दे दिया। तो सन्यासी बाबा ने खुश होकर मेरे को कहा कि मैं प्रभु से प्रार्थना ही कर रहा था कि कहीं से मेरे लिए खाने की व्यवस्था करवा दे, और देखो प्रभु ने तुम्हें भेज दिया मेरे लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए। प्रभु हमारी हर बातें सुनते हैं, ये मेरे को उस बाबा जी ने कहा था। तब मैंने बाबा जी को पूछा कि क्या भगवान मेरी भी बात सुनते हैं? तो उन बाबा जी ने कहा था कि हाँ, बात तो सुनते हैं, परंतु उन तक बातें पहुंचानी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। उस बच्चे ने कहा देखिए साहब, मेरे को प्रार्थना करना, ध्यान करना, ये तो सब समझ में आता नहीं है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। मैंने सोचा मैं बलून पे लिख कर रोज़ रोज़ भेजूँगा तो एक न एक दिन तो भगवान की नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मेरा काम हो जाएगा। उस बच्चे की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर उस व्यापारी ने कहा, बेटा भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, कल हम दोनों जाएंगे तुम्हारी माताजी का इलाज करवाने। क्योंकि उस आदमी का मतलब आंखें भर आई उसकी कि यार कितनी मासूमियत से इसने ये बातें कही है और कितना भरोसा है इसको भगवान पर। तो सर, आफ्टर ऑल कहानी का जो मोरल है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हो ना, तो निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए भेजते ज़रूर है। बस भरोसा रखिए साहब, भरोसा रखिए और अपना कर्म जारी रखिए।